हेलो हेलो। सम्मानित विजय जी, दान संस्था के सभी सदस्यों और इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं लीलवान सिंह रावत। मैं पहले अपना सूक्ष्म परिचय दे दूंगा। मैं इंजीनियर हूँ। मैंने 18 साल बीएल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब भी किया है। उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ करके, क्योंकि मेरा बचपन अपनी खेती बाड़ी में बीता है, बाग बगीचों में बीता है, उसके बाद तो मुझे उसी का शौक था, तो मैं अपना जॉब छोड़ कर, quit करके और अपने कार्य में इसमें लग गया। तो मैं उत्तराखंड में उद्यान पंडित के उपाधि भी मेरे को यहाँ मिली हुई है। साथ में छोटे मोटे अवार्ड हमारे को गंगा उद्यमिता अवार्ड, देवभूमि बागवानी अवार्ड वगैरह भी हम लोगों ने यहाँ पर कार्य करते हुए हमें मिल गए हैं। हम लोग एक एसोसिएशन भी चला रहे हैं, हिल फार्मर्स एग्री हॉर्टी एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन। इसमें हम लोग पहाड़ों की इकोनॉमी कैसे बड़े बड़े कैसे लोग यहाँ की जल या यहाँ के संसाधनों से अपनी आजीविका को बढ़ाएं, उस पर भी हम लोग कार्य करते हैं। यहाँ की पूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जैसे यहाँ मान लीजिए पहाड़ी मंडुआ है, मिलेट्स है, यहाँ की स्टोन फ्रूट्स वगैरह है, और पहाड़ी जैसी कई मछलियाँ हैं, तो इनको कैसे विकास किया जा सके, जड़ी बूटियों का विकास किया जा सके, तो इस पर भी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आज आज हम जो यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वो स्टोन फ्रूट के बारे में, कि हमारे उत्तराखंड में स्टोन फ्रूट का क्या भविष्य है। सबसे पहले मैं स्टोन फ्रूट का हल्का सा परिचय आपको दे दूं कि स्टोन फ्रूट किसको बोलते हैं। स्टोन फ्रूट तो जिसके अंदर में हड्डी रहती है, बाहर से एक गुदा बना रहता है, अंदर वाला पोर्शन जैसे पत्थर हम बोलते हैं, वैसे ही हार्ड वाला पोर्शन होगा, उसके बाहर जो गुदा होगा, इसको बाहर वाले पोर्शन को हम खाते हैं, अंदर वाले पोर्शन को भी हम लोग यूज करते हैं। तो इनको हम लोग स्टोन बोलते हैं। स्टोन में हमारे जो मैक्सिमम चीज आती हैं, आड़ू, पल्लम, एप्रिकॉट, चेरी और एलमंड। सबसे बड़ा विषय हमारा है कि स्टोन फ्रूट क्यों, हम स्टोन फ्रूट की तरफ क्यों जाएं। हमारा उत्तराखंड का मैक्सिमम रीजन हिल रीजन जो हमारा है 1000 मीटर से 2000 मीटर में है, जिसमें का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो थोड़ी गर्म है। हिमाचल का 1500 मीटर और हमारा 2000 मीटर एक बराबर टेम्परेचर लिए हुए हैं। तो हम हमारा मैक्सिमम जो 2000 मीटर तक का टेम्परेचर है, इसमें हम लोग चिलिंग हमारे फल फल वगैरह की नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमारे को जो हमारे कीवी और एप्पल वगैरह है, इस पर हमारे को काम करना काफी मुश्किल हो रहा है। तो उस जगह पर हम लोगों को स्टोन फ्रूट में हमको काम करना पड़ेगा। दूसरा है हमारा अर्ली मेच्योरिटी एंड मार्केट एडवांटेज। हमें ऐसे फल चाहिए जो हमें मई जून जुलाई तक आ जाए, क्योंकि हमें जो देखना है कि हमको मार्केट हमारी कहाँ हो। हमारे पास यात्रा एक बहुत बड़ा मार्केट है, हम क्यों अपने माल को दिल्ली भेजें, अगर हमारा माल वहीं पर भी जाता है। तो हमें ऐसे फल फ्रूट चाहिए जिनका कि हमारी जल्दी वो तैयार हो जाएं और उनकी मार्केट भी हमारे को नज़दीक में ही अवेलेबल हो जाए। तो उसके लिए हमारे लिए स्टोन फ्रूट हमारे को सबसे ईजी रहता है। तीसरा है हमारा क्लाइमेट चेंज रेजिलेंस, कि भाई देखो एप्पल का जो क्लाइमेट है वो तो डे टू डे शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में हम लोगों को, अगर हम लोग एप्पल के और कीवी के पीछे पड़े रहेंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। हम लोगों को ये देखना होगा कि हमारा क्लाइमेट किस चीज़ के लिए सूटेबल है। हमारा साथ में कितना हमारे फार्मर्स, हमको ये भी देखना पड़ेगा हमारे फार्मर्स कितने लायक है, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने टेक्नोलॉजी के रूप में है ये। इसमें मैं आपको स्टोन फ्रूट में हल्का सा अपना एक ऐसा इंट्रोडक्शन भी दे दूं कि मैं हिमाचल से मेरा बचपन बीता हुआ है। जन्म तो मेरा उत्तराखंड का ही है, मेरा हिमाचल में अपना उद्यान है। मेरा बचपन ही सेब से निकला हुआ है। मैंने वहां पर जब हम 5th 6th में पढ़ते थे, 7 फीट बर्फ देखी हुई है। 7 फीट बर्फ तक मैंने देखी हुई है। और आज उसी जगह पर अभी मेरा बगीचा वहां अवेलेबल है। आज वहां पर 3 और 4 इंच 40-50 सालों में ये जो है इतना हमारा टेम्परेचर, बर्फ की ये कंडीशन हो गई है। और बर्फ के लिए सेब के लिए, कीवी वगैरह के लिए चिलिंग टेम्परेचर काफी चाहिए होता है, उसके लिए बर्फ बहुत जरूरी है। तो हिमाचल के लोग भी अपने आप को डाइवर्ट करने लगे हैं स्टोन फ्रूट की तरफ में। अगर आप देखोगे
कुल्लू वगैरह में या सोलन वगैरह में, वहाँ स्टोन फ्रूट का इतना ज्यादा रिवोल्यूशन आ चुका है। आज इस समय अगर वहाँ की मंडी को आप देखोगे तो वहाँ टोटल स्टोन फ्रूट मिलों से लगे हैं, क्योंकि एप्पल में इतना वाइबल हमको नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। हमारा ये तो अभी का डाटा है, इतना करोड़ का हम लोग बाहर से एप्पल फ्रूट्स मंगाते हैं। इसमें मैक्सिमम फ्रूट्स हमारे स्टोन वगैरह के रहते हैं, क्योंकि स्टोन हमारे इंडिया में, जो ये आड़ू पलम खुमानी है, हमारे इंडिया में बहुत कम होता है। इसको हम बहुत इंपोर्ट करते हैं। देखिए हमारी जो बाजार की जो संभावना है, हम लोग अपने स्वास्थ्य को देखते हुए जैविक चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं कि जैविक चीजें हमें कहाँ मिले। और सबको ये पता है कि एप्पल कीवी वगैरह में हाई पेस्टिसाइड और हाई मिले हुए हैं, जितने क्या नाम फंजीसाइड वगैरह है मिले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग स्टोन में अगर हम देखते हैं, तो स्टोन एक ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी कई पीढ़ियों ने आज तक खाद दवाई वगैरह कुछ नहीं देखा होगा। इसमें तो हम लोग पहाड़ों में देखा होगा, हम लोग ऐसी जगह पर स्टोन लगाते हैं जिसकी देखभाल सिर्फ जब तोड़ने वाला समय आता है उसी समय हम जाते हैं, और कभी हम लोग स्टोन को देखने नहीं आते हैं। तो खाद और दवाएं तो बहुत दूर की चीजें हैं। तो इसको ही हम लोग सबसे जैविक जो उत्पाद बोले, फल में जो जैविक फल बोलेंगे, वो हमारे जितने भी स्टोन्स है इनको हम जैविक बोलेंगे। साथ में कृषि पर्यटन पर्यटन हमारे यहाँ उत्तराखंड में 1 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ यात्रा में एक वर्ष में आते हैं। और बाहर से जो आदमी आता है वो चाहता है कि मेरे को पहाड़ में आ रहा हूँ, क्योंकि हमारी जितने भी स्टोन के फ्रूट है ये यूनिक होते हैं, ये शहरों में नहीं होते, नहीं मिलते हैं लोगों को। तो वो चाहते हैं कि भाई इन फलों को यहाँ पर स्वाद दिया जाए, और कुछ साथ में भी अपने वापसी में भी जब जाते हैं तो इनके उत्पाद और इन फलों को भी साथ में ले जाए जाए। तो ये अगर हमारे पास पहाड़ों में ये सब चीजें अवेलेबल होगी। मैं हिमाचल में देखता हूँ, अगर आप शिमला और सोलन के बीच में अगर आजकल आप जाएं, तो शिमला और सोलन के बीच में आपको हर मोड़ में कोने कोने में बहुत सारे वो मिलेंगे। लोगों ने जो फार्मर्स रहते हैं उन्होंने ऐसे अपनी ये कैनोपी वगैरह लगा करके लोकल सेल करते हैं। और वहां आपको आम लीची वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बाहर का आदमी आ रखा है वो आम लीची तो उसको लीची बहुत मिल रहा है। वो वहां से जितने भी आड़ू पल्लम खुमानी पहाड़ी चीजें हैं उनको परचेज करते हैं, और फार्मर्स खुद भी वहां सेल करते हैं। उनके फार्मर्स के अपने स्टॉल लगे वो लगे रहते हैं, छोटे छोटे जो ठेली टाइप, ठेली नहीं बोलेंगे, उनके अपने छोटे शेड जैसे बनाए रहते हैं, टेम्परेरी शेड बनाए रहते हैं। तो वहाँ आपको ये पर्यटन वाले जितने भी लोग रहते हैं काफी वहां से परचेजिंग करते हैं। जबकि मुझे थोड़ा सा दुख भी ये हो रहा है कि हमारे पहाड़ में जो लोग आते हैं तो उनको ये सब चीजें अभी मिल नहीं पा रही है। जबकि जितना टूरिज्म शायद हमारे उत्तराखंड में आता है, जितना टूरिस्ट पर्यटन में जितने लोग हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं, इतने लोग अभी हिमाचल वगैरह में नहीं जाते हैं। वैल्यू एडिशन जैसे भी बात चल रही थी कि भाई अगर सेब वगैरह में ओला पड़ जाता है तो सेब अधिकतर वेस्ट चले आता है। अगर स्टोन वगैरह के जितने भी फल है, एप्पल, ये एप्रिकॉट, प्लम, खुमानी, जितने इनमें अगर कोई नेचुरल क्लाइमिटी भी अगर हो जाती है तो इनके प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बहुत अच्छे बन जाते हैं। स्क्वैश, जैम, एपिटाइजर, चटनी वगैरह वगैरह, और उसके ड्राइंग फॉर्म में इनके तो बहुत ही अच्छे उत्पाद बनाते हैं। मेरा अपना पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का अपना जो मिनिमाइज करने का काम भी है। बढ़िया वाले फल हम बेच देते हैं। जो छोटे वैसे फल लेते हैं तो उनको एक तो यूनिक आइटम है भाई, ये चीजें प्लेन्स में नहीं मिला करती है। आम वगैरह लीची तो प्लेन से मिलती है, लेकिन ये आड़ू पलम खुमानी है तो कई बार लोगों को लगता है कि भाई चलो हम पलम खुमानी तो नहीं खा पा रहे हैं, कम से कम उसका जैम तो खा लें। और इसके अगर जैम वगैरह भी अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको लगेगा ये कि अल्टीमेट इनका टेस्ट है। हमारे को जो है देखना पड़ेगा कि जैसे हमारी स्टोन फ्रूट है बहुत पेरिशेबल होते हैं। इनको हमें कोल्ड चेन वगैरह की, क्योंकि कुछ फल हमारे ऐसे हैं कि जो काफी लेट होते हैं, या नवंबर दिसंबर में हमारे को आड़ू पलम खुबानी नहीं मिलती है, तो अगर हम को कुछ इसमें की व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी ताकि ये बात ताकि हम इसको रिजर्व कर सकें। रोजगार सृजन पहाड़ में इस समय पलायन इसलिए हो रहा है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उसके लिए ये सबसे बढ़िया चीज है, अगर फल लगाएंगे 2 3 4 साल बाद इसमें फल आना शुरू हो जाता है, और बिना किसी मेहनत की। भाई आज तक तो हम लोगों ने मेहनत की, अगर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा दाम मिलेगा। पर बिना किसी अभी तक हम लोगों ने मेहनत नहीं की तो तब भी लोगों को अच्छा दाम मिल रहा है। मैं तो खुद भी बागवान हूँ, मेरा अपना मसूरी के अपोजिट में नैन बाग में बगीचा है।
कीवी और सेब में तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन अभी भी मैं आड़ू पल्लम खुबानी में उतनी मेहनत नहीं करता हूँ जितनी मेरे को मैं सेब और कीवी में करता हूँ। अगर मैं इतना आड़ू पल्लम खुबानी में मेहनत करूंगा तो अब तो खैर हमने देख लिया कि इसकी बहुत अच्छी मार्केट है, हम लोग मेहनत करना भी लगे हैं, नई से नई प्रजातियां भी हम इकट्ठी करने लगे हैं, और इसमें जो हमने मल्चिंग करनी है या पानी वानी देना है, इसमें हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि हमें लगने लग गया कि सेब से ज्यादा इसमें फायदा है। सेब में तो हम देख रहे हैं कई बार फसल नहीं आ रही है। इस साल बहुत ही बढ़िया मौसम सेब के लिए रहा, लेकिन आखिरी में देखा तो फसल ही नहीं आई, क्योंकि लास्ट में एक दिन बारिश आ गई, पूरी साल भर की फसल हमारी चली गई। लेकिन आड़ू पलम खुमानी में ऐसा नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ अपना साल भर का गुजारा इसमें निकल जाता है। और ऐसी बात नहीं, आज की डेट में जितना महंगा फल स्टोन फ्रूट है, हम फार्मर की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, हमारे इतने खर्चे सेब में हैं, हमारा आउटपुट जो हमको नेट मार्जिन मिलता है सेब में, हमारे को बहुत कम मार्जिन बचता है लास्ट में। जबकि स्टोन वगैरह में जितना हम बेचेंगे ना, इसमें पैकिंग टेक्नोलॉजी है ना, इसमें कोई प्रूनिंग टेक्नोलॉजी है, जितना बचेगा हमको नेट जेब में बचता है, हमारी जेब में आएगा। तो इस तरह से जो है हम किसानों के इससे हमारी आय भी बढ़ेगी। इसके लिए हमारे को जो है थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जैसे बहुत सारी चीजें वैरायटियां हो गया, जैसे कोल्ड चेन बनाने के लिए या पैकिंग वगैरह के लिए हमको गवर्नमेंट की अभी हेल्प चाहिए। देखो हमारे पहाड़ में जो चुनौतियां क्या है, सबसे पहले हमारे पास जितनी लैंड जमीन है सब फैली हुई जमीन है। साथ में हमारे पास प्लांटिंग मटेरियल, हमारे पास लेग मैंने इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास प्लांटिंग मटेरियल है ही नहीं। हमारे पास स्टोन का प्लांटिंग मटेरियल अभी तक है ही नहीं। गवर्नमेंट का अभी तक कहीं पर भी ऐसा फोकस नहीं रहा। वो सेब कीवी पर जोर दे रहे हैं, स्टोन पर कोई जोर नहीं दे रहा है। अगर हम को मान लीजिए स्टोन में अगर काम करना है, तो सबसे पहले हमको प्लांटिंग मटेरियल लगाना पड़ेगा। प्लांटिंग मटेरियल का सिर्फ एप्रीकॉट से मतलब नहीं है, पेड़ से मतलब नहीं है, इसकी वैरायटियों से मतलब होता है कि अच्छी प्रजातियां किस समय वो तैयार हों। हमको देखना पड़ेगा कि हमको जो जैसे आजकल हिमाचल में देख रहा हूँ मैं कि ठीक मई के शुरू में ही वहां पर कई एप्रीकॉट की वैरायटियां आ गई है, तो वो वैरायटी हमको भी चुननी पड़ेगी। हमारा जो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट है काफी पुअर है, इसकी वजह से हम लोग सेब भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं। जब सेब भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई तो बहुत दूर की चीजें हैं। मेरी चेन तो हमारा बहुत ही पुअर है। कोल्ड चेन की भी हमारे पास कोई किसी टाइप की कोई व्यवस्था नहीं है। जो पता चला फल देर में आ रहा है, कभी मौसम खराब हो गया या कभी रोडें बंद हो गई, तो हमारा सारा सामान सब खराब हो जाता है। हमारे यहाँ पेस्ट की और इसकी डिजीज मैनेजमेंट का तो बहुत बड़ा इशू है। हमारे यहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती है। इन सब चीज का सोल्यूशन है हमारा स्टोन फ्रूट, क्योंकि स्टोन फ्रूट हमारे को बहुत बड़े एरिया में नहीं लगाना होता है। आपने देखा होगा पहाड़ों में जितने भी स्टोन फ्रूट लगाया हुआ है, किसी ने खेत वेस्ट नहीं किए हुए हैं, सब लोगों ने मेड़ में लगा रखे हैं। अगर आप पहाड़ में देखोगे, किसी ने आज तक ये प्रयास नहीं किया कि चलो इसको अच्छे अच्छे खेतों में लगा दिया जाए, इसको अच्छे न... सब लोगों ने इसको जो है कोने कोने में लगाया हुआ, मेड़ों में लगा रखा है, उसको ना थाल बनाते हैं ना कुछ करते हैं। तो अगर मेरे कहने का मतलब ये कि अगर हमारी जगह जगह खेत फैले हुए भी है, तो इनको हम लोग स्टोन फ्रूट को हम वहां पर लगा सकते हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे यहाँ उत्तराखंड में नर्सरियां डेवलप करने की। जब तक हमारे पास प्लांटिंग मटेरियल अच्छा नहीं होगा, तब तक हम लोग इसमें कोई काम नहीं कर पाएंगे। हमारे को इसके लिए प्लांटिंग मटेरियल देना होगा। साथ में हमारे को इसके लिए ट्रेनिंग भी करानी पड़ेगी कि हमें कौन सा वाला फल किस जगह पर लगाना है, ताकि वो मार्केट के हिसाब से हमें कब फल चाहिए। मान लीजिए हमें हमारी यात्रा मई जून में आती है, तो हमें मई जून के हिसाब से कौन सा फल हमारे को स्टोन फ्रूट लगाना है। या उसके बाद बरसात में हमारे पास यात्राएं कुछ कम हो जाती है, ठीक अक्टूबर में दोबारा से यात्रा वगैरह शुरू होती है, तो उस समय हमारे पास कौन सी वैरायटी आएगी, इसके लिए हमारे को स्टडी करनी पड़ेगी और लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मंडी सिस्टम को भी हमारे को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, अगर जोशीमठ से या बहुत दूर से सामान आता है, तो मंडी पहुंचते पहुंचते इसके लिए हमारे पास लोकल मंडियां होनी चाहिए। हिमाचल में मैं देखता हूँ कि वो उन्होंने लोकल मंडियां बहुत बना दी है। तो सेब वगैरह में भी क्या होता है, उनका जो छोटा मोटा सेब रहता है, डैमेज सेब रहता है, वो लोकल मंडी में आ जाता है, और लोकल मंडी से वो जो है फटाफट बड़े ट्रेडर्स को कलेक्ट करके बाहर ले आते हैं। तो हमारे को छोटी छोटी लोकल मंडियां भी इसमें बनानी पड़ेगी। कुछ हमें जगह जगह पर जो छोटे छोटे कूलिंग जो जीरो बजट वाले वो रहते हैं, चैम्बर बनाने पड़ेंगे।
इसको मैं आपको समझा सकता हूँ कि पुराने हमारे बुजुर्ग लोग जितने भी थे, अरबी आलू वगैरह को पहले जमीन के नीचे दबाते थे, उसके ऊपर मट्टी से पूरा ढक देते थे, और वो 2 3 4 महीने बाद उसको हम जब बाहर निकालते थे, और फिर उसके बाद सब्जी वगैरह में उसको यूज करते थे। इसी को आज की डेट में ZCC, जीरो बजट कूल चैम्बर बोलते हैं। उसको हम लोगों ने सीमेंटेड बना दिया, डबल लेयर से सीमेंटेड बना दिया, उसके बीच में मैंने रेत बना से करके, ताकि उसका टेम्परेचर बहुत दिनों तक ठंडी जगह में उसको बनाते हैं। इस टाइप की हमको छोटे छोटे हम कोल्ड स्टोर की तरह बना जा करके छोटे छोटे हमारे को ZCC सिस्टम बनाने पड़ेंगे। साथ में हमारे को IPM जो पेस्ट मैनेजमेंट वगैरह वह भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस फ्रूट में कितना हमको कौन सी दवाइयाँ डालनी, क्या उसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होता है, ताकि हमारी क्वालिटी, आज के डेट में हर आदमी क्वालिटी देखता है कि इतनी अच्छी क्वालिटी है, साइज बढ़िया है, रंग बढ़िया है, तो उसके लिए हमारे को IPM वगैरह का भी ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारी एप्रिकॉट की प्रजातियां हैं, न्यू कैसल, मार्सिलिनो, बुलेरो, मिकाडो, रूबेली, कार्मिंगो, शक्करपारा, ये हम लोगों की एप्रिकॉट में बहुत सारी वैरायटियां हैं। तो हमने वो लोगों ने खैर कम ही वैरायटी इसमें लोगों को दिखाने के लिए की। ये हमारी प्लम की वैरायटियां हैं, रेड ब्यूट, ब्लैक एम्बर, अपोलिना, सेंटा रोजा, फॉर्चून, UPC 93 वाली है, मेरीपोजा और एंजेलिनो, ये हमारी प्लम की वैरायटियां हैं। ये वैरायटियां ऐसा नहीं कि सभी एक टाइम पर हार्वेस्ट होती है, इनका सबका अलग अलग समय है। तो ये हमको स्टडी करना पड़ेगा कि हमको किस समय के लिए हमको वैरायटी चाहिए, उस समय के हिसाब से हम लोग को इनके प्लांट और इनकी किस्में लगानी होगी। क्योंकि कुछ जगह देखो, हर जगह यात्रा नहीं है, कुछ लोगों को मंडी लाना होता है, कहीं को ये रहता है कि हम भी अगस्त जुलाई अगस्त में हम लोगों को फल निकालना है, तो उसके लिए अलग वैरायटियां हैं, अप्रैल मई जून के लिए अलग वैरायटियां, तो ये हम लोगों को स्टडिंग करना पड़ेगा। ये हमारी आड़ू की प्रजातियां, जैसे रेड हेवर है, ये जल्दी आ जाती है, प्रभात है, प्रभात मिड हिल वाली है, शान पंजाब है, फ्लोरिडा प्रिंस हो गई, पैराडीलस है, रेड जून है, रेड जून तो ये मैं भी लाया हूँ, रेड जून है, इसका भी पूरा तैयार भी नहीं हो रखा है। तो इस तरह से कई प्रजातियां आड़ू में भी है। तो बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो हम लोगों ने गिनी चुनी प्रजातियां इसमें लिखी हुई है, बहुत सारी प्रजातियां इन सब चीजों की रहती है। चेरी में है, चेरी में है न्यूरो, न्यूरो हो गया, स्टेला हो गया, रेड हार्ट, ब्लैक हार्ट, कई प्रजातियां हैं। चेरी में तो हम लोगों को उत्तराखंड में गिना चुना काम हुआ है, चेरी के पीछे हम लोग फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हमारा जो हरसिल वाला एरिया है, क्योंकि हरसिल में क्या है कि काफी हाइट में है, उस जगह पर हमारा चेरी बढ़िया हो सकता है, और वो ठीक मई लास्ट में आ जाएगा। तो कुछ एरिया हमारे ऐसे हैं जहाँ चेरी हमारे गिर चुने एरिया में हो सकता है, चेरी के लिए काफी हाई एल्टीट्यूड चेरी होता है। लेकिन जब जैसे हमारे यहाँ यात्रा मैक्सिमम जो हरसिल वाली लोग जाते हैं, तो वहां से लोग चेरी यूज कर सकते हैं। एप्रिकॉट नीचे हम लगाएंगे, पलम नीचे लगाएंगे, तो वहाँ चेरी वगैरह को भी हम लोगों को मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये हमारा बादाम है, बादाम में हम लोग उत्तराखंड में बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बादाम का जो मेच्योरिटी होती है, उसमें बहुत ज्यादा रेन नहीं चाहिए होती है। या तो उसको आप कच्चा बेच दें, बादाम को कच्चा बेच दो, कच्चे भी लोग ले लेते हैं, क्योंकि जितने भी स्वीट डिश वाले हैं, ये उसको अपने उसमें खीर वगैरह में या स्वीट डिश वगैरह में उनको यूज करते हैं। अच्छा, अब हम आपको कंपेयर कराएंगे कि क्यों सेब और इसमें क्या फर्क है। देखिए, सबसे पहले है चिलिंग रिक्वायरमेंट। सेब और कीवी पेयर में चिलिंग रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। 1200-1300 घंटे का हमारे को 7 डिग्री से कम टेम्परेचर, 1200-1300 घंटे मिनिमम, जितना ज्यादा हो जाए, 2000 हो जाए, 2500 हो जाए, उतना बढ़िया हमारा सेब होगा। और आज की डेट में जब 25 जनवरी से, कभी मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं हिमाचल में जब पढ़ता था, तो 8-10 तारीख दिसंबर में बर्फ पड़ जाती थी हमारे यहाँ, और वो बर्फ जो है ठीक 5-7 मार्च को हमारे वहाँ स्कूल जब खुलते थे, तब तक पूरे इलाके में बर्फ से ढका रहता था। 2 ढाई महीने पूरा बर्फ से हमारा। आज की डेट में मैंने बताया आपको 2-3 इंच बर्फ पड़ रही है, तो सुबह पड़ती है, 3-4 घंटे के अंदर आप फोटो खींच दी, नहीं तो पता चला 2-3 घंटे में फोटो खींचने लायक भी बर्फ नहीं बचती है। और वो भी हम जब फोटो खींचते, तो हमारे को कई एरिया ऐसे दिखाई देते हैं कि जहाँ पर हमको मिट्टी दिखाई देती है। पहले तो ऐसा लगता था कि जैसे व्हाइट चादर पूरी की पूरी इलाके में बिछाई हुई। तो
उस हिसाब से हमारे को एप्पल कीवी में अब हमारे को चिलिंग अवर्स नहीं मिलने वाले। ये हाल हिमाचल के हैं, उत्तराखंड के तो और ये तो काफी गर्म जोन है। इसका फायदा हम लोग लो चिलिंग जो वैरायटियां है, जैसे स्टोन को हम लो चिलिंग वैरायटी कहते हैं, इसका 500-600 घंटे में भी इनकी चिलिंग हो जाती है। अगर कम चिलिंग भी होगी तब ये चल पड़ते हैं। लोअर एलिवेशन, हमारा मैक्सिमम एरिया लोअर एलिवेशन का है, गर्म जगह का है। तो एप्पल बहुत हाई एलिवेशन मांगता है। कम से कम ये मान के चलो कि 2000 से नीचे तो क्वालिटी बनती नहीं है इसमें। तो हमारा मैक्सिमम लोअर एलिवेशन का एरिया है, तो इसमें हम लोग स्टोन वगैरह में अगर काम करते हैं तो हमारे को अच्छा इसमें फायदा मिलने वाला है। साथ में है मैच्योरिटी एंड हार्वेस्टिंग टाइम। हमें चाहिए अर्ली फ्रूटिंग, ताकि हमें यात्रा के टाइम पर सेल हो जाए। हमारा एप्पल और कीवी अर्ली मैच्योरिटी नहीं हो सकती है, वो 15 जुलाई से पहले किसी भी हालत से नहीं आ सकता है। हम यात्रा को फीडिंग नहीं कर सकते हैं। और कैश क्रॉप में उसको हमको दूर मंडी में ले जाना पड़ेगा। एप्पल तो नजदीक में वैसे भी अगर जुलाई अगस्त में भी अगर बेचेंगे तो नजदीक में नहीं बिकेगा, कहीं दूर मंडी में ले जाना पड़ेगा। दूर मंडी के लिए बहुत सारी चीजें और भी चाहिए होती है, बॉक्सेस चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होता है। स्टोन वगैरह में बढ़िया है कि भाई अगर मई जून में जो होगा तो वहीं के लोकल में ही सारा का सारा सेल होने की संभावना बढ़ जाती है। और बाहर भी जा सकता है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं, पर ये कि लोकल अगर बिक जाएगा तो हमें जो 12-13% कमीशन मंडी में पड़ता है वो भी नहीं पड़ेगा हमको, वो सारा का सारा हमारी जेब में आएगा। मार्केट एडवांटेज इस ज्यादा स्टोन फ्रूट में बहुत अच्छा मार्केट एडवांटेज है कि हम लोकल में अगर हम बेचेंगे। मैं हिमाचल में धर्मशाला का मैंने पैकेज देखा है। वहां लोग क्या करते हैं, इनका मई में जून में भी आता है आम और लीची। वो लोग अपने फार्म के नजदीक में, पता चला घर में 4 परिवार वाले हैं, घर में 4 मेंबर है, तो उन्होंने खेतों की चारों तरफ 4 वो लगा देते हैं अपने, जैसे हट तरपाल वगैरह लगा करके, कैनपी लगा करके। जितना चेरी तोड़ा, सॉरी लीची तोड़ा, आम तोड़ा, वहीं पर बेच देते हैं वो लोग। उनको ना तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना है, ना उनको कमीशन का मंडी कमीशन देना है, ना उनको पैकिंग का कोई खर्चा करना है। और जो लेने वाला है, लेने वाले को फ्रेश आइटम मिल जाता है। भाई अगर कोई वहां से धर्मशाला से दिल्ली सामान जाएगा तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में 2-3 दिन, 1 दिन उसको लग जाता है करने में, तो उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाती है। तो जो लेने वाला है उसको फ्रेश आइटम वहां मिल जाता है, वो अपनी एसी गाड़ी में वो लेकर के। वही अगर हम लोग इसमें काम करते हैं, स्टोर में काम करते हैं, तो हमारे को भी इसी ढंग से इसका फायदा मिल सकता है। इसमें जो हमारा वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, एप्पल में और कीवी वगैरह में बहुत वाटर की रिक्वायरमेंट है। कीवी तो स्पेशली ऐसी जगह पर होता है जहां मई जून में अगर आप उसको हैवी पानी नहीं दोगे, 2 महीने अगर लगातार इसको आप ड्रिप इरिगेशन नहीं करोगे या पानी नहीं देंगे, तो आपका दाने तो बन जाएंगे, साइज नहीं बनेगा, जो मार्केटेबल साइज है वो नहीं बनेगा। एप्पल भी जितना अच्छा मई जून में पानी देंगे आप, उतना बढ़िया इसमें साइज बनता है। तो ये चीजें हमारे यहाँ वैसे भी आपको पता है कि पहाड़ में जब बर्फ ही नहीं पड़ रही है तो पानी पीने के लिए पानी हो नहीं हो पा रहा है, तो पेड़ों के लिए कौन पानी दे देगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया स्टोन पड़ जाती है। स्टोन वगैरह में कम पानी मांगती है। और वैसे भी जून तक तो मई 15-20 जून तक ही खत्म हो जाता है। एक बार हमने जब फल खा लिए तो कौन पेड़ को देख रहा है, तब तो ये चीज उसको छोड़ दिया जाए। आज की डेट में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हमारी है जैविक उत्पाद की। हम हर आदमी जैविक जैविक के पीछे भाग रहा है। तो ये जो हमारे जितने भी स्टोन फ्रूट है, इनमें किसी भी टाइप का हम लोग फर्टिगेशन या कोई केमिकल वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं करते। ये जिनको बोलते हैं कि कई पीढ़ियों ने आज तक बेचारों ने खाद नहीं देखी, ना कोई पेस्टिसाइड देखा हुआ, इसको ही जैविक हम बोलेंगे। बहुत कम समय में ही आ जा रही है। इसको अगर हम अभी लगा देते हैं, इसकी फ्लोरिंग मार्च के शुरू में होती है, मई जून में हार्वेस्टिंग हो जा रही है। सेब में अगर 15 जनवरी को, 15 मार्च में अगर फ्लोरिंग होती है, तो हमारे को केयर करनी पड़ती है जुलाई अगस्त तक। ये तो हमारा जून में हमारा सब निपट जा रहा है, हम उसके हमारे को ज्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। साथ में पेस्ट और डिजीज, तो मैंने बताया कि आज तक कभी स्टोन ने पेस्ट और किसी टाइप का कोई वो देखा ही नहीं, दवाई बेचारों ने देखी नहीं, खाद वगैरह नहीं देखी है। इसके स्टोन वगैरह को हम लोग अगर खाद ना दें, मल्चिंग वगैरह से भी अगर दे देते हैं, कर देते हैं घास वगैरह से, इससे भी हमारे इसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। नेक्स्ट, अभी आप
विजय जी बोल रहे थे क्या नाम, चुल्लू के बारे में। जिसकी कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए, सॉरी, नहीं होनी चाहिए। और दुर्भाग्य ये है कि इसकी हर चीज वेस्ट होती है। इसका मैं बताऊं, जो बाहर वाला पोर्शन है, मैं अभी दिखाऊंगा। इसका हमने पिकल बनाया हुआ है। आम का पिकल हम इसलिए खाते हैं कि खट्टा बढ़िया होता है। मैं आपको पिकल टेस्ट करा दूंगा, इसका इतना अल्टीमेट इसका पिकल रहता है। एप्रिकॉट ऑयल सबसे महंगा ऑयल माना जाता है। एप्रिकॉट ऑयल की जो खासियत मानी जाती है वही कि इसको अगर बॉडी में लगाते हैं तो सिर्फ नेचर में एक ऑयल ऐसा है, एप्रिकॉट ऑयल, जो हमारी बॉडी जिसको इनहेल करती है। हमारा इसका ऑयल का ग्रेड और हमारी बॉडी का ऑयल का ग्रेड दोनों सेम है, तो उसमें मैच कर जाता है। जैसे एप्रिकॉट ऑयल को आप लगाएंगे, कुछ देर बाद अगर आप कपड़े पहनेंगे तो आपके कपड़ों में, जैसे सरसों का तेल कई बार कपड़ों में लग जाता है, तो ये जैसे आपने एप्रिकॉट ऑयल लगाया तो ये कुछ देर बाद ही बॉडी इसको ऑब्जर्व कर देती है और उस ऑयल के साथ में मैच कर जाती है। ऐसा ऑयल दूसरा नेचर में कोई और नहीं है। इसका हम लोग पहाड़ों में, जैसे आप विजय जी को बता रहे थे, पहाड़ों में लोग क्या करते थे, चुल्लू का पहले को बनाते थे चुल्लड़ी। चुल्लू को इकट्ठा करके गोल एक वो बना देते थे, क्या नाम उसका ना, रोटी जैसी, मोटी रोटी जैसी। और सर्दियों में जैसे हम लोगों ने कभी चटनी बनानी है, चटनी में टमाटर वगैरह और पुदीना वगैरह किया और थोड़ा सा उसका पीस काट करके इसमें डाल देते थे, तो इतनी बढ़िया चुल्लड़ी बनती, चटनी बनती थी। इसका जो स्टोन, इसका जो खल रहती है, क्योंकि हम भी चुल्लू का तेल जब निकालते हैं तो इसकी खल को पशुओं को तो देते हैं, कम देते हैं पशुओं को, क्योंकि इसमें साइनाइड भी हल्का सा माना जाता है, इसमें साइनाइड वगैरह भी होता है, तो कम देते हैं इसको पशुओं को। इसको ब्लेंडिंग के लिए भी दवाई वाले इस्तेमाल करते हैं। जहां भी कहीं पर चुल्लू का तेल निकलेगा तो उसकी खल को पहले दवाई वाले देखते हैं कि कहाँ हमको खल मिलने वाली है। तो अब हमें पता ही नहीं कि क्या यूज इसका करते हैं, पर वो उसको अच्छे दामों में ले लेते हैं। इसका जो स्टोन का जो बाहर वाला हार्ड पोर्शन है उसका भी इस्तेमाल है। उसको भी कई लोग स्क्रबर के रूप में, जो फेस स्क्रबर के लिए लोग यूज करते हैं। इतने इसके यूज, पापड़ी जो हम गुड़ पापड़ी खाते हैं, चुल्लू की पापड़ी भी लोग बनाते हैं। और हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि हमारा इसका 100% चीजें इसकी वेस्ट होता है। हम चुल्लू, हमारा शायद एक भी दाना, गिने चुने लोग चुल्लू का ऑयल बनाते हैं, उसके अलावा इसकी कोई भी चीज हम लोग नहीं बनाते हैं। तो हम लोगों को अगर हम स्टोर में काम करते हैं, मैं तो देखा है कि जोशीमठ की साइड में लोग खुमानी के नाम पर चुल्लू बेचते हैं, और वो भी 100 रुपए किलो। तो ठीक है, हमारा जो चुल्लू की ज्यादा क्या दिक्कत है, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा खट्टा खाने का मन भी करता है, वो टेस्ट में अलग रहता है, तो ठीक है। लेकिन आज की डेट में सवाल इस बात है कि हमारे चुल्लू भी खत्म होने लगे हैं। थोड़ी सी इसमें गवर्नमेंट का रोल सही नहीं है, उनको ये सब चीजों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा आड़ू का जो बीज है, आड़ू का बीज इसमें कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो जितने भी जंगली आड़ू थे वो सब खत्म हो गए। लास्ट टाइम मेरे को किसी बंदे ने कांटेक्ट किया था, वो 300 रुपए किलो आड़ू का बीज मेरे से मांग रहा था, कि जिसका ऑयल, वो कोई ऑयल की ट्रेडिंग करते हैं। किसी कहते हैं मुझे भी जितना भी आप वो दे सकते हो, इसका ऑयल निकालते हैं हम लोग, कोई इसका यूज होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सब चीजें हमारे पास मार्केट से खत्म हो गई है। तो हमारा जो क्लाइमेट है उत्तराखंड का इस चीज के लिए बहुत सुटेबल है। हम लोगों को इसमें काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे हिमाचल के लोगों का डेडिकेशन कुछ फ्रूट फल उसकी तरफ ज्यादा है, बागवानी की तरफ ज्यादा है। तो हमारे यहाँ के लोगों का उतना ज्यादा डेडिकेशन नहीं है, उतने हमारे पास दवाइयाँ नहीं है, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसमें अगर फील्ड में हम लोग काम करते हैं तो इसमें हम आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि कई चीजें हैं, गवर्नमेंट मशीनरी से भी टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए। तो हमारे तो डिपार्टमेंट वालों को भी ये नहीं आता कि प्रूनिंग क्या चीज है, या दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो अगर इस फील्ड में हम काम करते हैं तो इसमें हम लोगों को किसी टाइप की टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आराम से ग्रो हो जाएगा। और मैं आप सबको इंश्योर करता हूँ कि सेब से ज्यादा पैसा हम लोग की, सेब और कीवी से ज्यादा पैसा हम इसमें कमाएंगे। कीवी में अभी लोगों को पता नहीं है कि कीवी में 50-60% से ज्यादा, अगर आप अच्छी मेहनत करोगे, 60% से ज्यादा कीवी सेलेबल नहीं हो सकता, बाकी साइज जो छोटा रह जाता है। बड़ी बड़ी विदेशों में भी जो कीवी वो करते हैं, वो इतना हार्मोन इस्तेमाल करते हैं, इतना पानी इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम लोगों ने कीवी के नए नए फार्मर से नए बगीचे लगाए हुए हैं। तो हर आदमी चाहता है कि मेरे को बहुत मोटा पैसा मिल जाए, तो इच्छाएं तो खैर बहुत ज्यादा लोगों की रहती है, लेकिन उसके बाद की जो टेक्नोलॉजी है उसको कोई देने को तैयार नहीं है। और स्टोन में अगर हम काम करते हैं तो अगर गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी नहीं भी देगा, हम जंगल के किनारे कहीं लगा देंगे, किसी मेड़ में लगा देंगे,
खेतों के बीच में लगा दें, अच्छी मॉनिटरिंग कर दें तो बहुत अच्छा दाम मिलने वाला है। क्योंकि हिमाचल में कई लोगों ने बगीचे एप्पल के बगीचे हटा दिए हैं, पलम के बगीचे हटा दिए उन्होंने, आड़ू, पलम और खुमानी, चेरी, चेरी का भी बहुत अच्छा व्यवसाय होने लग गया, इस इन चीजों की तरफ जाने लगे। तो हमारे को भी इस फील्ड में जाना चाहिए। हमारा मुझे लगता है कि हिमाचल से ज्यादा सूटेबल क्लाइमेट हमारे यहाँ है और ज्यादा बड़ी मार्केट हमारे यहाँ है कि जल, क्योंकि हमारे यहाँ एक मैंने बताया, 1 करोड़ से ज्यादा हमारे यहाँ सिर्फ यात्री आता है पूरे उत्तराखंड में। तो और वो उनको पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। कितना खर्च करेगा, 200-300 रुपए का तो 400-500 रुपए का तो फल लेगा, वो भी कोई ऐसी चीज तो है नहीं, खाने की चीज है, वेस्ट तो जाना नहीं है। तो अगर हम लोग इसमें काम करते हैं तो हमारे को इससे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आगे ये हम लोगों का कुछ बात है। मैं उसमें ऑपोजिट में काम करता हूँ कि कोई भी देश का फल वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो किसी न किसी के मुंह में पहुंचना चाहिए। तो जैसे हम लोगों का ये है, जैम है, चटनी बनाते हैं, स्क्वैश बनाते हैं, एपिटाइजर बनाते हैं, ये बाजार में इजीली अवेलेबल नहीं है। इनका वॉल्यूम जब प्रोडक्शन ही कम है और इनका टेस्ट अल्टीमेट है। हम आपको यहाँ पर टेस्ट करा देंगे कितना अल्टीमेट इनका टेस्ट है। और न्यूट्रिशन वाइज तो ये बहुत अच्छे हैं ही। चटनी वगैरह बनाते हैं, चटनी का मतलब ये है कि खट्टी मीठी स्पाइसी, क्योंकि कई लोग जैम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैम में मीठा मीठा कंपोनेंट ज्यादा रहता है। तो एप्रिकॉट ऑयल का, जिसको हम वाइट एप्रिकॉट ऑयल बोलते हैं, स्क्वैशिज हो गया और एपिटाइजर, इनके ड्राइड आइटम भी हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से हम आप लोगों को ये करना चाहते हैं कि हमारे को, अगर हम अपने स्टेट में इसमें काम करते हैं तो मैं सबसे बड़ा बड़ा धन्यवाद देता हूँ संस्था का, जिन्होंने इतना बड़ा ये इशू उठाया है। और मैं इस विषय में इनके साथ में हर साथ में रहूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस उत्तराखंड से एक प्यार है। मुझे सही में लगता है कि हम इतनी अच्छी धरती में उन्होंने जन्म दिया, तो हमको भी इसका थोड़ा सा उधार चुकाना होगा। तो वो हम इस रूप में चुका कर सकते हैं कि हम अगर अपने पहाड़ का विकास कर देते हैं और अच्छी अच्छी चीजों को हम यहाँ पर ले आते हैं, तो इसके लिए हम को धात लोगों संस्था ने जो ये पहल की है, तो मैं चाहता हूँ कि हम इनका साथ मिलकर चलेंगे और इस दिशा में हम लोग काम करेंगे और एक दिन अवश्य हम लोग सफल हो जाएंगे। जैसे जैसे धात का हम संकल्प देखते हैं, तो इस से हमें पूरी उम्मीद है कि ये एक न एक दिन अवश्य हमारे उत्तराखंड में स्टोन का नाम धात के साथ जुड़ा जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीरभान सिंह जी। आपने बहुत अच्छे और प्रभावी तरीके से हमें स्टोन फ्रूट के महत्व और स्टोन फ्रूट की जरूरत की अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा आप अपना स्थान ग्रहण कर लें।